Hello, good morning students. Now we will continue last point of this chapter, epilogue. Epilogue का मतलब होता है conclusion. Epilogue का मतलब होता है conclusion. इस चैप्टर को जब हमने पूरा पढ़ लिया है, ओरिजिन पढ़ लिया है ह्यूमन बीइंग का, यानी कि अर्ली ह्यूमन का ओरिजिन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, डेवलपमेंट पढ़ लिया है उसका, वो स्कैवेंजिंग से गैदरर से हंटर, और इस तरीके से फिर वो फार्मर बना. फार्मर बनने के बाद में ही स्टार्टेड टू लिविंग इन सोसाइटीज़, और हमने प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ और पास्ट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ में डिफरेंट भी पढ़ा है. अब हम पढ़ने वाले हैं एपिलॉग. एपिलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन, कि क्या रीज़न था कि अर्ली ह्यूमन ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी और उसने डोमेस्टिकेट एनिमल्स करना स्टार्ट कर दिए. ये चेंजेस कैसे हुए, सोसाइटीज़ में रहना उसने कैसे स्टार्ट कर दिया, तो इतने बड़ा चेंजेस अर्ली ह्यूमन की लाइफ में कैसे आया. एपिलॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. एपिलॉग का मतलब है कंक्लूजन, इस चैप्टर का कंक्लूजन रिजल्ट. फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स. यानी कि कई सालों तक, कई करोड़ों लाखों सालों तक ह्यूमन जो है वो हंटिंग, वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करके और गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स यानी कि और प्लांट्स को गैदर करके ही वो जीता था. देन बिटवीन, लेकिन फिर 10,000 एंड 4,500 years ago, तो कई सालों तक, for the million years ago early human lived by hunting wild animals and by gathering wild plants. Then between 10,000 and 4,500 years ago people in different parts of the land domesticated certain plants and animals. और इनके बीच में peoples of many parts of the world, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन था उसने सीख लिया था, learn domesticate animals and farming, यानी कि उसने अब खेती करना सीख लिया था और जानवरों को पालना भी सीख लिया था. डोमेस्टिकेट एनिमल्स, तो पहले तो वो हंटर गैदरर ही था, लेकिन बाद में उसने फार्मिंग और एनिमल रियरिंग सीख ली थी. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड द पैस्टरलिज्म एज वे ऑफ लाइफ. और इससे क्या हुआ, फार्मिंग में डेवलपमेंट होने लगा, और पैस्टरलिज्म का मतलब होता है कि टैमिंग एनिमल्स को टैम करना भी उन्हें सीख लिया था. द शिफ्ट फ्रॉम द फॉरगेनिंग टू फार्मिंग. फॉरगेनिंग, यहाँ पर फॉरगेनिंग का मतलब क्या होता है, फॉरगेनिंग फॉरेजिंग और फार्मिंग, यानी कि पहले वो क्या था कि एनिमल्स मीट के लिए वो यहाँ से वहाँ फिरता रहता था. इन सर्च ऑफ फूड ही रोम्ड, वो यहाँ से वहाँ घूमता था, तलाश करता था. लेकिन बाद में वो क्या बन गया, फार्मर बन गया. तो ये जो शिफ्ट हुआ है, ये जो बदलाव आया है, मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो यहाँ से फॉरगेनिंग से वो क्या बना, फार्मर बना. फॉरगेनिंग से क्या बना बेटा, फार्मर. तो ये जो शिफ्ट हुआ उसकी लाइफ में, दिस टुक मेजर चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन हिस्ट्री. तो मानव इतिहास में एक ये बड़ा चेंज था, बड़ा बदलाव था. वाई डिड दिस चेंज टेक प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और ये चेंज कैसे आया भाई, चेंज कैसे आया, वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग करता था, इन सर्च ऑफ फूड यहाँ से वहाँ जाता रहता था, बट सडनली वो क्या बन गया, ये फार्मर बन गया. तो ये चेंज कैसे आया, ये चेंज आया है जो आइस एज थी, क्लाइमेट चेंज आने से ग्रासलैंड बढ़ने लगा. क्लाइमेट में चेंज आने लगा तो क्लाइमेट वार्मर होने लगा और वेटर होने लगा. वार्मर का मतलब है कि गर्म होना, और वेटर का मतलब है कि पानी का ज़्यादा बहना. पहले क्या था, एक आइस एज था, यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी. लेकिन क्लाइमेट में चेंज आने से क्या हुआ, द लास्ट आइस एज कैम टू एन एंड अबाउट 13,000 years ago. 13,000 years ago
लास्ट आइस एज, लास्ट आइस एज, लास्ट आइस एज क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया था। और इससे क्या हुआ, एंड विद दैट वार्मर एंड वेटर कंडीशन प्रिविलेड, तो कंडीशन में चेंज, सॉरी क्लाइमेट में चेंज आया और वार्मर एंड वेटर, वेटर का मतलब है और गीला, जब बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तो सभी तरफ पानी पानी होने लगा और क्लाइमेट कंडीशन वार्मर हुआ तो बर्फ़ पिघली और पानी पानी सब तरफ होने लगा। फॉर एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कंडीशंस वर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, तो ग्रासेस के लिए कंडीशन फेवरेबल हो गई। आइस एज ख़त्म हो गया कि भाई जो अर्ली ह्यूमन है वो फॉर्गेनिंग से फार्मर बना, तो ये चेंजेस कैसे हुआ, भाई आइस एज ख़त्म हुआ क्लाइमेट वार्मर होने से, तो वो जो आइस है पिघल कर गीला पानी बनी और पानी में फिर वेटर, एंड दिस कंडीशन वाज फेवरेबल फॉर द ग्रासलैंड, और ये ग्रासलैंड के लिए, ग्रोथ ऑफ ग्रास के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन हुई। अब जब चारों तरफ ग्रास फुल अमाउंट में मिलने लगी तो पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इंक्रीज, तो नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होने लगे क्योंकि जानवरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि नाउ दे कुड गेट अबंडेंस ग्रास, अब उनको भरपूर मात्रा में ग्रास मिलने लग गई थी फॉर ईटिंग। तो कंडीशन वर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस सच एज वाइल्ड बार्ली एंड वीट, और ग्रासेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या उगने लगी, जिसमें कौन कौन से ग्रासेस थे, वीट, गेहूँ और बार्ली जो हैं। एट द सेम टाइम एज ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एक्सपेंडेड, और उसी टाइम पर जब ग्रासलैंड बढ़ने लगी तो क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीशीज सच एज वाइल्ड शीप, गोट, कैटल, पिग, डोंकी इंक्रीज, तो पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स जैसे गोट है, शीप है इनकी, और पिग्स इनकी भी इंक्रीज होने लगी। What we find is that human societies began to gradually prefer areas that had abundance of wild grasses and animals, और हम क्या पाते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो थी बिगेन टू ग्रेजुअली प्रिफेर दोज एरियाज़, और जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो उन एरियाज़ पर सेटल होना या उस एरियाज़ पर जाना ज़्यादा पसंद करती थी दैट हैड एन अबेंडेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड ग्रासलैंड, कि जहाँ पर एनिमल्स उनको मिल सके और जहाँ पर क्या हो, ग्रासेस और वाइल्ड ग्रासेस और एनिमल्स अबेंडेंस हो, क्योंकि ग्रासेस ज़्यादा होंगे तो एनिमल्स ज़्यादा होंगे, एनिमल्स ज़्यादा होंगे देन दे कुड फाइंड मोर एनिमल्स फॉर हंट, और उनको हंटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स मिलेंगे, एंड हंटिंग वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर ऑब्टेनिंग फूड, और हंटिंग से वो फूड ऑब्टेन करते थे। तो इस तरीके से आइस एज ख़त्म हुआ, क्लाइमेट वार्मर हुआ, वेटर हुआ, ग्रासलैंड बढ़े, ग्रास की ग्रोथ है वो बढ़ती गई, वाइल्ड बार्ले और वीट, और फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड एक्सपेंड हुआ, एंड ड्यू टू एक्सपेंडेशन ऑफ द ग्रासलैंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, एंड अर्ली ह्यूमन प्रिफर टू सेटल्ड या प्रिफर टू रोम दोज एरियाज विच हैड अबंडेंस ऑफ वाइल्ड ग्रासेस एंड एनिमल्स। Now, relatively large permanent communities occupied such areas for most part of the year. अब relatively large यानी कि अब क्या होने लगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। कौन से एरिया, जहाँ पर अबेंडेंस मिलता था एनिमल्स का और अबेंडेंस मिलता था वाइल्ड ग्रासेस का, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अब क्या होने लगा था, फूड सप्लाई इनको ईजिली मिलने लगे। अब लार्ज पॉपुलेशन में लोग ऐसी जगह जहाँ आ रहे हैं जहाँ पर ग्रास मिल रही है उनको और एनिमल्स मिल रहे हैं, लार्ज पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन, जब ज़्यादा पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो प्रेशर बनता गया उन पर फूड सप्लाई का, भाई ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए, फूड सप्लाई चाहिए, फूड चाहिए, तो उनके ऊपर क्या बनता गया, फूड सप्लाई का प्रेशर बनता गया। दिस में हैव ट्रिगर्ड द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल। जब फूड सप्लाई का प्रेशर उन पर बना ज़्यादा पॉपुलेशन पर, तो इनसे ट्रिगर्ड यानी कि बदलाव आया डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो इन्होंने एनिमल्स रियर करना शुरू कर दिए और प्लांट्स यानी कि फार्मिंग करना शुरू कर दी। It is likely that combination of factors which included climate changes, population pressure, a great reliance on and knowledge of a few species of plants and animals played a role in the transformation. तो इस तरीके से climate change में आने से
क्लाइमेट चेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव आना, कि वो ऑर्गेनिक से क्या बना, फार्मर बन गया। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंज आने से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फार्मिंग एंड पेस्टरलिज्म लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी अदर चेंजेस। जैसे ही फार्मिंग स्टार्ट हो गई और पेस्टरलिज्म का मतलब है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ, तो इससे बहुत सारे चेंजेस का भी शुरुआत हुई, बहुत सारे चेंजेस आने लगे। चेंजेस कैसे आने लगे? नाउ अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू लिविंग इन ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स किस ग्रुप में रहने लगे और अब इनकी जो ग्रुप क्या बनने लगे, सोसाइटी बनने लगी। फार्मिंग एंड पेस्टरलिज्म लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी अदर चेंजेस सच एज मेकिंग ऑफ पोट्स इन विच टू स्टोर ग्रेन एंड अदर प्रोड्यूस and cook food. Beside new kinds of stone tools came into use. Farming and pastoralisms, फार्मिंग करना यानी कि खेती करना और पेस्टरलिज्म का मतलब है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इंट्रोड्यूस्ड मैनी अदर चेंजेस ऑफ अर्ली ह्यूमन। इन्होंने अर्ली ह्यूमन के लिए दूसरे चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस किया, लाइक मेकिंग पॉट्स। अब इन्होंने बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, विच वर यूज टू फॉर कुक फूड, जो कि यूज़ किए जाते थे फूड कुक करने के लिए, बनाने के लिए, एंड टू स्टोर अदर प्रोड्यूस, और दूसरी चीज़ों को रखने के लिए भी। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग टूल्स बिसाइड्स स्टोन्स। अब स्टोन्स के अलावा इन्होंने और चीज़ों से भी टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, सच हॉर्न्स एंड बॉन्स। अदर न्यू टूल्स सच एज द प्लो वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, और न्यू टूल्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। न्यू टूल्स में क्या था? प्लो यानी कि हल, विच वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ग्रेजुअली पीपल बिकेम फैमिलियर विथ मेटल सच एज कॉपर एंड टिन। आफ्टर स्टोन, स्टोन के बाद में धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग है वो फैमिलियर हुआ, परिचित हुआ अदर मेटल लाइक कॉपर एंड टिन। यानी कि फर्स्ट जो मेटल था जिससे कि अर्ली ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, परिचित हुआ, वो था कॉपर। द व्हील इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर बोथ पॉट मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कैम इन टू यूज। आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या चेंजेस आया कि व्हील, दे इन्वेंटेड व्हील, अर्ली ह्यूमन ने व्हील का इन्वेंशन किया, एंड व्हील वॉज यूज्ड फॉर द मेकिंग पॉट्स, पॉट्स को बनाने में